इमरान खान जेल से बाहर, तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में दबंग एंट्री कप्तान ने जल्द से करना शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा हाथ हो गया। इमरान खान ने सारी बाजी पलट के रख दी। इलेक्शन का ऐलान होते ही सारा माहौल तब्दील। कप्तान ने सबके दिमाग घुमा के रख दिए। दोस्तों, इमरान खान की बड़ी जीत। तहरीक इंसाफ मैदान में। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया और फैसला किया हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी, जबकि एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। हतमी फहरिस्तों के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख कर आम इंतखाबात की तारीख देने का कहा था। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, जबकि सियासी, मजहबी, समाजी जमातें और वकला तंजीमों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द साफ शफाफ आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा। चंद दिनों से पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में इलेक्शन की ताखीर पर एहतजाज करती नजर आई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का ऐलान करके इदारे को सियासी कुव्वतों के दबाव से बाहर लाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी का मुतालबा इलेक्शन की तारीख देने का था को इलेक्शन के दिन का ऐलान नहीं किया, मगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में किसी भी दिन इलेक्शन करवाए जा सकते। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी बनती कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ माली और सिक्योरिटी का ताउन करते हुए पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाए, क्योंकि इस हवाले से निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम और इलेक्शन कमीशन ही आम इंतखाबात की तारीख देगा। जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा, हम इसके लिए तैयार हैं। लिहाजा अब निगरान हुकूमतों को तमाम सियासी जमातों को यकसा माहौल फरहम करना चाहिए ताकि इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। 2 रोज कबल ही एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया इलेक्शन से पाकिस्तानी मईशत संभल सकती, इलेक्शन के निकात से एतमाद बढ़ेगा और मईशत संभलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी अदम इस्तेकाम, शदीद सैलाब और आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान को मईशत मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट में कहा गया कि रवां माली साल मालियाती खसारा GDP का 7.5% रहने की तवक्को। टैक्स रेवेन्यू GDP का 10.3% हो जाएगा। रवां माली साल 2023-24 में पाकिस्तान में बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का दबाव बरकरार रहेगा। इक्तसादी शरह नमू 1.9% मतवक्के, जबकि महंगाई की मजमूई औसतन शरह 25% रहेगी। लेकिन इन तमाम चीजों का हल साफ शफाफ इलेक्शन में ही मुस्मर है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया, इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के ऐलान से कबल सियासी जमातों, इलेक्शन एजेंटों और इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक का ड्राफ्ट जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 233 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों का इजलास भी 4 अक्टूबर 2023 को तलब किया, ताकि मुशावरत के वक्त वो ज़ाब्ता अखलाक पर बेहतर अंदाज में अपना फीडबैक दे सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ज़ाब्ता अखलाक के ड्राफ्ट में अमूमी रवैये पर जोर देते हुए कहा, सियासी जमातें, इलेक्शन एजेंट और उम्मीदवार इंतखाबात के मौसर इनेकाद, अखलाकियात और अमन आमा बरकरार रखने के लिए कमीशन की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी करदा तमाम अहकामात, हिदायत और ज़ाब्ते अखलाक की पैरवी करें और इलेक्शन कमीशन की किसी भी शक्ल में तस्दीक करने से इज्तनाब करें। इसकी खिलाफ वर्जी इंतखाबात एक्ट 2017 की दफा 10 में वाज़े करदा तौहीन की कार्रवाई पर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़ाब्ते अखलाक में कहा कि सियासी जमातें, उम्मीदवार और इलेक्शन एजेंट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बशमूल अखबारात के दफातर और प्रिंटिंग प्रेस पर नाजायज दबाव डालने और मीडिया के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद से अपने कारकुनान को सख्ती से रोकेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक में मज़ीद कहा गया, किसी भी शख्स की जानिब से अवामी इज्तिमात और पोलिंग स्टेशन पर या उनके नज़दीक किसी भी किस्म की फायरिंग, पटाखों या दीगर आतिशगीर मौत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ाब्ते अखलाक में कहा गया, इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें उम्मीदवारों, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का मुशाहिदा करेंगी और इंतखाबात एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2017 और ज़ाब्ते अखलाक की किसी भी दफा की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के नामजद करदा ऑफिसर को भेजी जाएगी, जो इंतखाबात एक्ट 2017 की दफा 234 के मुताबिक इस मामले पर अपना फैसला करेगी। इस तरह इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स के हवाले से ज़ाब्ते अखलाक में कहा, पोलिंग एजेंट को चाहिए वो इंतखाबी अमल के मुतल्लिका क़वाइद और ज़वाबित से अच्छी तरह शनासाई हासिल करें, ताकि इसको पोलिंग स्टेशन पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने में कोई मुश्किल पेश न आए। ज़ाब्ते अखलाक के अलावा तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं, जिसमें तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई। अब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी में करवाने का ऐलान किया। उम्मीद है इस ऐलान के बाद मुल्क इस्तेकाम की जानिब गामजन होगा और मसाइल में
कमी वाक़ई हो सकेगी। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर 2023 तक मुकम्मल करने और कमेटियों को 27 सितंबर को इब्तदाई हल्काबंदियों के इशाअत की यकीन दहानी की हिदायत जारी की। इलेक्शन कमीशन ने जल्द आम इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों का दौरानिया कम किया। इलेक्शन कमीशन का कहना अब हल्काबंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी और हल्काबंदियों के दौरानियों को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन करना है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग के मुताबिक जदीद तकाजों पर मबनी इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर तश्कील दिया गया। मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर के लिए UAN नंबर लिया गया। बैक वक्त 10 कॉल सुन सकेंगे। मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर में व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज हो सकेंगी। आईनी मुद्दत में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का पुरअज़म नजर आना, 26 सितंबर तक कमेटियां और हल्का बंदियां मुकम्मल करने की हिदायत करना इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइन की पासदारी की अच्छी मिसाल है। लिहाजा निगरान सेटअप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने का जवाब निकाले बगैर इलेक्शन कमीशन और दूसरे इंतजामी इदारों की मामनत करके मुल्क में जल्द शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार करने में अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे ताकि इंतखाबात के बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदगान के सुपुर्द किया जा सके। इंतखाबी ज़ब्त अखलाक में मज़ीद कहा गया, किसी भी शख्स की जानिब से अवामी इज्तिमात और पोलिंग स्टेशन पर या उनके नज़दीक किसी भी किस्म की फायरिंग, पटाखों या दीगर आतिशगीर मौत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ब्त अखलाक में कहा गया, इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें उम्मीदवारों सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का मुशाहिदा करेंगी और इंतखाबात एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2017 और ज़ब्त अखलाक की किसी भी दफा की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के नामजद करदा ऑफिसर को भेजी जाएगी, जो इंतखाबात एक्ट 2017 की दफा 234 के मुताबिक इस मामले पर अपना फैसला करेगी। इस तरह इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स के हवाले से ज़ब्त अखलाक में कहा, पोलिंग एजेंट को चाहिए वो इंतखाबी अमल के मुतल्लिका क़वाइद और ज़वाबित से अच्छी तरह शनासाई हासिल करें ताकि इसको पोलिंग स्टेशन पर अपने फराइज़ अंजाम देने में कोई मुश्किल पेश न आए। ज़ाब्ते अखलाक के अलावा तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं, जिसमें तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई। अब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी में करवाने का ऐलान किया। उम्मीद है इस ऐलान के बाद मुल्क इस्तेकाम की जानिब गामज़न होगा और मसाइल में कमी वाक़ई हो सकेगी। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर 2023 तक मुकम्मल करने और कमेटियों को 27 सितंबर को इब्तदाई हल्काबंदियों के इशाअत की यकीन दहानी की हिदायत जारी की। इलेक्शन कमीशन ने जल्द आम इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों का दौरानिया कम किया। इलेक्शन कमीशन का कहना अब हल्काबंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी और हल्काबंदियों के दौरानियों को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन करना है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग के मुताबिक जदीद तकाजों पर मबनी इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर तश्कील दिया गया। मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर के लिए UAN नंबर लिया गया। बैक वक्त 10 कॉल सुन सकेंगे। मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर में व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज हो सकेंगी। आईनी मुद्दत में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का पुरअज़म नजर आना, 26 सितंबर तक कमेटियां और हल्का बंदियां मुकम्मल करने की हिदायत करना इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइन की पासदारी की अच्छी मिसाल है। लिहाजा निगरान सेटअप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने का जवाब निकाले बगैर इलेक्शन कमीशन और दूसरे इंतजामी इदारों की मामनत करके मुल्क में जल्द शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार करने में अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे ताकि इंतखाबात के बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदगान के सुपुर्द किया जा सके।